हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा व्यस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए, पूरा लगन से तैयारी कीजिए और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा अंक हासिल कीजिए, ठीक है। और अपने माँ बाप का जो सर है गर्व से ऊंचा कीजिए, और एक गुरु का भी सर है उसको भी गर्व से ऊंचा कीजिए, ताकि हम भी फ्यूचर में बता सके जितने भी स्टूडेंट है कि ये स्टूडेंट है कि इतना नंबर लाया, मुझसे पढ़ गए, तो एक वो गर्व मुझे भी फील होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया अच्छा से होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा कर रहे होंगे। तो एक बार बता दीजिए, आवाज पूरा प्रॉपर क्लियर, वीडियो की क्वालिटी सही, सब चीज ठीक है। और आज की कक्षा में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और प्यारे बच्चों थ्योरी होगा। और जैसे आपको पता है कि सुबह का क्लास थ्योरी का ही क्लास होता है और थ्योरी ही हम लोग पढ़ते हैं, सुबह में ओनली थ्योरी ही पढ़ते हैं। तो अगर आप पीछे का थ्योरी नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए। फिजिक्स हम लोग का 13 चैप्टर समाप्त है, आज हमारा चैप्टर 10 केमिस्ट्री का समाप्त होने वाला है। बायोलॉजी चैप्टर 10 तक पूरा का पूरा हमारा क्लियर है, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सबसे पहले लाइव आ जाइए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से प्यारे बच्चों क्या कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। इतना काम आप लोग फटाफट से कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने से ये फायदा है आपको कि आपको डायरेक्ट लाइव क्लास का लिंक भी मिल जाएगा और पीडीएफ नोट्स जो भी फ्री में देते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत तेज खांसी है तो बीच बीच में खांसते रहूंगा, तो उससे आप लोग इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है ना, खांसी हो गया बहुत तेज। फिर भी हम आपका क्लास चाहते नहीं है कि आपका क्लास रुके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब बातें ध्यान में थोड़ी सी रखनी है। और प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन तथा हेलो बेंजीन या हेलो एरिन्स का हमने क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ आप देखिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स जो है इसका हमने प्यारे बच्चों 3 पार्ट पढ़ रखा है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा है, हेलो एल्केन कैसे कैसे बनता है, हेलो एल्किन का वर्गीकरण क्या है, sp2 संकरण के आधार पे, sp3 संकरण के आधार पे। और प्यारे बच्चों, हेलो एल्किन का वर्गीकरण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। SN1 और SN2 अभिक्रिया, स्नेह विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके आप लोग जरूर ये वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा में इंट्रोडक्शन ये है कि आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो बेंजीन के बारे में, कि हेलो बेंजीन क्या होता है, इसका वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद से sp2 परसंकरण और sp3 परसंकरण के आधार पे हम लोग करेंगे। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसका भौतिक गुण देखेंगे, इसका रासायनिक गुण भी हम लोग देखने वाले हैं। आज हेलो एरिन्स को खत्म कर देंगे। उसके बाद से इसका एक अगला और पार्ट आएगा जिसमें प्यारे बच्चों IUPAC नेम लिखने के लिए सिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उस प्यारे बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया कि आज की कक्षा में क्या है। तो क्लास को शुरू करें उससे पहले देख लीजिए कि अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं, पीडीएफ नोट्स अभी तक बनाए ही नहीं है, तो लेट मत कीजिए प्यारे बच्चों, अभी से बनाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, एक छोटा सा अमाउंट है 399 वाला, इसे आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, ले लीजिए। और इसी से मेरा भी परिवार चलता है, आपको पता है कि क्योंकि हम फ्री में ही ना पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पूरा फ्री में ही क्लास करवाते हैं। तो यहाँ पे 399 में आपको क्या लगेगा, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेने के लिए एक नंबर नोट कीजिए मेरा, 6299248935, ठीक है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। उससे पहले हम आपसे बोलेंगे, जाइए आप आस्क बोर्ड के एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर से, यहाँ पे प्ले स्टोर पे यहाँ पे आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। और याद रहे कि मेरा 2 ही नंबर है, इसके अलावा किसी नंबर से आपके पास कॉल मैसेज आता है तो फ्रॉड है, क्योंकि फ्रॉड का जमाना बहुत है। चलिए तो प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन क्या होता है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एक बनता कैसे है। तो सिंपल सा अगर हम आपको बताएं कि ये बनता कैसे है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये बनता कैसे है। तो जब बेंजीन में से, क्या बाबू, जब बेंजीन में से, याद रखिएगा कि जब बेंजीन में से क्या किया जाता है, ये क्या है, हमारा बेंजीन है। बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटा के, है ना, हाइड्रोजन को हटा के कोई भी हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, तो जो हमारा बनता है प्यारे बच्चों, क्या बन जाता है, हमारा
तो हमारा बन जाता है, ध्यान में रखना है कि हमारा बन जाएगा हेलोबेंजीन। क्या बन जाएगा? हेलोबेंजीन बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल इसका देख लीजिए कि हम क्या बोले कि जब बेंजीन में से, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। ये क्या है? बेंजीन है। अब बेंजीन में से क्या किए प्यारे बच्चों, यहां से हम एक मान लीजिए हाइड्रोजन हटाए और यहाँ पे हाइलोजन, यानी हेलो बेंजीन कैसे बनता है? हेलो का मतलब क्या? हेलोजन। एक्स, एक्स का मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बेंजीन का मतलब क्या? C6H6। ये बेंजीन रिंग है ना। जब बेंजीन में से हमने हाइड्रोजन हटाया और एक हेलोजन कोई भी क्लोरीन जोड़ दिया, तो जो हमारा बना प्यारे बच्चों कैसे बना? जो हमारा बना ये इस प्रकार से बना। यहाँ पे क्या हो गया? एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, तो ये हमारा क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया, जो कि एक हेलोबेंजीन है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? हेलोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको पहले भी बता चुका था कि हेलोबेंजीन क्या होता है, हेलोबेंजीन क्या होता है ना। तो हेलोबेंजीन के बारे में आपने पढ़ लिया है ना कि हेलोबेंजीन क्या होता है, कैसे बनता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि हेलोबेंजीन का वर्गीकरण क्या। बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है, हेलोबेंजीन का वर्गीकरण है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, हेलोबेंजीन का वर्गीकरण। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलोबेंजीन। यहाँ पे एल्केन गलती से लिखा गया था, यहाँ पे इसको मिटा के हेलोबेंजीन, टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलती हो गया है ना, इसको हम हेलोबेंजीन लिख देते हैं। हेलोबेंजीन का वर्गीकरण, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ। हेलोबेंजीन है ना। अब हेलोबेंजीन का हमको क्या करना है चला? वर्गीकरण करना है। तो प्यारे बच्चों हेलोबेंजीन का वर्गीकरण, जैसे प्यारे बच्चे आपने हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया था, एक डिग्री हेलो एल्केन है ना, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन है ना। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे? हेलोबेंजीन यानी हेलो एरिन का भी वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मोनो हेलो एल्केन की बात करें तो मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब बेंजीन में से, याद रखना है कि जब बेंजीन में से क्या किया जाता है कि एक हाइड्रोजन को, मात्र एक हाइड्रोजन, बेंजीन में क्या होता है? हर कोना पे एक हाइड्रोजन होता है, 6 गो कार्बन, 6 गो हाइड्रोजन होता है, पता है ना। तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के एक कोई भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग हेलो, यहाँ पे याद रखना है कि हेलोजन कहेंगे। यानी एक हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा? मोनो हेलो बेंजीन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पे एक्स जोड़ दिए, यानी ये हमारा क्या हो गया? मोनो हेलोबेंजीन हो गया। क्या नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों इसका? मोनो हेलोबेंजीन। मोनो हेलोबेंजीन, ये क्या है प्यारे बच्चों? हमारा मोनो हेलोबेंजीन बन गया। इसे क्या कहेंगे? पहला टाइप होता है हमारा मोनो हेलोबेंजीन। मोनो हेलोबेंजीन में क्या होता है प्यारे बच्चों? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है हाइड्रोजन के द्वारा, तो बन जाता है हमारा मोनो हेलोबेंजीन। अब यहाँ पे आज ये दूसरा आता है हमारा डाई हेलोबेंजीन। अब यहाँ पे लिखेंगे सभी बच्चे डाई हेलोबेंजीन है ना, डाई हेलोबेंजीन। डाई हेलोबेंजीन। अब डाई हेलोबेंजीन क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों? हमारा बेंजीन है ना, ये क्या है? हमारा बेंजीन है। अब बेंजीन में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यानी हर कोना पे एक हाइड्रोजन होता है। तो इसमें से क्या करेंगे हम? याद रखिएगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन, मतलब दो गो हाइड्रोजन को हटा के, डाई है का मतलब क्या? डाई का मतलब दो, दो गो हाइड्रोजन को हटा के हम दो गो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो हमारा जो बनेगा डाई हेलोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बहुत पहले भी एल्केन में भी पढ़ा चुका था। तो दो गो हाइड्रोजन को हम हटा के क्या जोड़ देंगे? यहाँ पे एक्स जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया? डाई हेलोबेंजीन बन गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि मोनो हेलोबेंजीन क्या है, डाई हेलोबेंजीन क्या है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगला आता है इसका ट्राई हेलोबेंजीन। यहाँ पे तीसरा टाइप लिखिएगा कि ट्राई हेलोबेंजीन है ना, ट्राई हेलोबेंजीन लिखिएगा। ट्राई हेलोबेंजीन लिखिएगा। तो ट्राई हेलोबेंजीन क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। तो ट्राई हेलोबेंजीन में क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, किसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसमें से क्या करेंगे? तीन गो हाइड्रोजन को हटाएंगे। कहोगो तीन गो, यहाँ पे याद रखना है कि तीन गो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना जुड़ा रहता है जी। यहाँ पे याद रखना है कि सब कोना पे क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है, सब कोना पे हाइड्रोजन रहता है। अब इसमें से क्या करेंगे? तीन गो हाइड्रोजन को हटा के हम तीन गो क्या करेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो जो हमारा बनेगा, जो हमारा बनेगा वो क्या होगा प्यारा बच्चों? यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्राई हेलोबेंजीन कहलाएगा। जैसे प्यारा बच्चों हमने सीखा था कि प्यारा बच्चों यहाँ पे मतलब मोनो हेलो एल्केन क्या होता है?
डाई हेलो एल्केन क्या होता है, ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हेलो बेंजीन या हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ना है कि मोनो हेलो एरिन्स क्या होता है, डाई हेलो एरिन्स क्या होता है, ट्राई हेलो एरिन्स क्या होता है। इतना आपको समझ में आ गया, यानी हेलो बेंजीन का आपने वर्गीकरण ये पढ़ लिया। तो इतना समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि sp3 CX बॉन्ड के आधार पे, यानी sp3 प्रसंकरण के आधार पे, तो इसमें आता है बेंजील हाइलाइट। पहला यहाँ पे लिखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें आता है बेंजील हाइलाइट। यहाँ पे क्या लिखिएगा कि बेंजील हाइलाइट, यहाँ पे लिखिएगा हाइलाइट, बेंजील हाइलाइट। अब ये बेंजील हाइलाइट क्या होता है हम आपको बता देते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाया था एलील हाइलाइट या एलिलिक हाइलाइट, किस में, तो प्यारे बच्चों हेलो एल्केन पढ़ा रहे थे तब। यहाँ पे पढ़ाए थे एलील हाइलाइट या एलिलिक हाइलाइट, उसमें हमने क्या पढ़ाया था, एलील हाइलाइट। यहाँ पे लिखिएगा कि एलील हाइलाइट या एलिलिक हाइलाइट में हमने क्या पढ़ाया था, यहाँ पे ध्यान में रखना है। एलील हाइलाइट या एलिलिक हाइलाइट में क्या पढ़ा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, एलील हाइलाइट कहलाएगा या एलिलिक हाइलाइट कहलाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों sp3 CX बॉन्ड के आधार पे हम देखें तो इसमें आता है क्या, बेंजील हाइलाइट। आपसे पूछ देगा कि कौन बेंजील हाइलाइट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेंजील हाइलाइट कैसे होता है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। बेंजील हाइलाइट की बात करें तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, बेंजील है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान में ये रखना है, चलिए ऐसे बनाते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा साफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे बेंजील हाइलाइट क्या है, तो याद रखना है कि बेंजील हाइलाइट इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, बेंजील, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, हाइलाइट है। देखिए बेंजील हाइलाइट में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था एल्किल हाइलाइट में या एलिलिक हाइलाइट में, है ना। तो वही बात है प्यारे बच्चों, बेंजील हाइलाइट की बात करें तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो यहाँ पे याद रखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के साथ ना यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके आगे वाले कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेंजील हाइलाइट कहलाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यही कहलाता है प्यारे बच्चों क्या, बेंजील हाइलाइट कहलाता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इसका प्यारे बच्चों संकरण की बात करें तो इसका संकरण क्या होगा, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ से C क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, एगो बॉन्ड है तो एगो सिग्मा हो जाएगा, हाइड्रोजन दूगो है तो दूगो सिग्मा, एगो क्लोरीन जुड़ा है तो प्यारे बच्चों क्या, दूगो, एगो, तीन गो, एगो, चार गो, यानी सिग्मा कितना हुआ, यहाँ पे याद रखना है कि टोटल सिग्मा हुआ 4, और 4 के लिए क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम sp3 लिखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका प्रसंकरण कितना निकला, तो आप बोलेंगे कि यस सर इसका प्रसंकरण क्या हुआ, इसका प्रसंकरण कभी भी sp3 ही आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि बेंजील हाइलाइट जो होता है sp3 CX बॉन्ड के आधार पे हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजील हाइलाइट होता है। इसी के पूर्व हमने पढ़ाया था प्यारे बच्चों एलील हाइलाइट या एलिलिक हाइलाइट, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इसमें भी यही है कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ये आगे वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजील हाइलाइट कहलाएगा। बाबू क्वेश्चन दे देगा कि कौन बेंजील हाइलाइट है पहचाने, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजील हाइलाइट हो गया। और जितने भी बेंजील हाइलाइट होते हैं, यहाँ पे अगर ब्रोमीन भी जुड़ा होगा तो वो भी क्या होगा, उसका भी प्रसंकरण क्या होगा, sp3 ही होगा, ठीक है। तो बेंजील हाइलाइट का संकरण sp3 ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाइए sp2 CX बॉन्ड के आधार पे, यानी प्रसंकरण के आधार पे, sp2 प्रसंकरण के आधार पे इसमें कौन आता है प्यारा बच्चों, एरिल हाइलाइट आता है। कौन, एरिल, एरिल, यहाँ पे याद रखिएगा इसमें क्या आता है, तो लिखिएगा एरिल हाइलाइट। कलर चेंज कर लेने दीजिए ताकि साफ दिखे सभी बच्चों को। इसमें आता है एरिल हाइलाइट, एरिल हाइलाइट, ठीक है। यहाँ पे याद रखना एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट के पूर्व चलिए प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे वाइनिल हाइलाइट या वाइनिलिक हाइलाइट, है ना, याद है आपको पढ़ाया था sp2 प्रसंकरण के आधार पे, किसके लिए, हेलो एल्केन के लिए। याद कीजिए कि हेलो एल्केन के लिए sp2 प्रसंकरण के आधार पे हमने पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था, वाइनिल हाइलाइट। यहाँ पे हमने पढ़ाया था वाइनिल हाइलाइट
या वाइनिलिक हाइलाइड। तो उसमें क्या पढ़ाया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें भी क्या होगा कि अगर हम लोग एरिल हाइलाइड की बात करें तो प्यारे बच्चों एरिल हाइलाइड हमारा कैसे बनेगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। एरिल हाइलाइड की बात करें तो एरिल हाइलाइड हमारा कैसे बनेगा, तो यहां पे याद रखना है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पे मान लीजिए क्या है, डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ गया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या, यहां पे आपने देखा कि कुछ भी नहीं है, यानी यहां पे क्या होता है, कार्बन होता है, यानी यहां पे तो हाइड्रोजन होता है और कार्बन भी होता है। हर कोनवा पे कार्बन होता है ना, हर कोनवा पे कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, आपको पता है। तो यहां पे भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। जबकि इसमें क्या हुआ था, कार्बन कार्बन, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले ये कार्बन के साथ यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बेंजील हाइलाइड हो गया। और प्यार बच्चों एरिल हाइलाइड क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही वाले कार्बन के साथ यहां पे क्लोरीन जुड़ गया। तो प्यार बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एरिल हाइलाइड हो जाएगा, एरिल हाइलाइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका प्रसंकरण की बात करें तो प्यार बच्चों यहां पे आ जाए कि दो गो है बॉन्ड, तो दो गो है तो प्यार बच्चों क्या होगा, यहां पे याद रखना है कि एगो सिग्मा एगो पाई देगा, एगो सिग्मा एगो पाई, ये हमारा एगो सिग्मा देगा। और प्यार बच्चों ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये भी एगो सिग्मा देगा, यानी टोटल सिग्मा कितना हुआ, तो इसमें लिखेंगे कि टोटल सिग्मा हुआ 3 गो सिग्मा, और 3 गो सिग्मा के लिए हम लोग sp2 लिखेंगे। तो यानी यहाँ पे एरिल हाइलाइड क्या करता है, sp2 संकरण को दर्शाता है, ये भी आपको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा कि जो sp2 है ना, यहाँ पे याद रखना है कि जो एरिल हाइलाइड है ना, ये क्या करता है, sp2 संकरित दर्शाता है। जैसे प्यारे बच्चों एक और ले लीजिए, यहाँ पे एक और ले लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, एरिल हाइलाइड में क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हर कोना पे कार्बन रहता है, ये क्या है, ये जितना भी कोना है सारा पे क्या है, कार्बन है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि यहाँ पे एगो सिग्मा देगा, यहाँ पे एगो सिग्मा देगा, एगो पाई देगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, एगो सिग्मा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या दर्शाएगा प्यारे बच्चों, तो इसमें होगा 3 गो सिग्मा, है ना, 3 गो सिग्मा होगा, यानी सिग्मा की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, और 3 के लिए हम लोग sp2 लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, sp2 संकरित दर्शाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, इसका क्लोरोबेंजीन, अगर फ्लोरीन जुड़ा होगा फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन जुड़ा होगा आयोडोबेंजीन, है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजील हाइलाइड क्या है या एरिल हाइलाइड हमारा क्या होता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, क्लोरोबेंजीन बन गया, बिल्कुल बिल्कुल बन गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाइए, अगला यहाँ पे समझते हैं हम लोग, अगला यहाँ पे समझ लीजिए हेलोबेंजीन बनाने की विधि, ठीक है। यहाँ पे याद देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए कि हेलोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों हेलोबेंजीन बनाने की विधि, जैसे हमने हेलोएरिन बनाया था, है ना, पहले एल्केन से बनाया था, उसी प्रकार हमने क्या करेंगे, हम लोग हेलोबेंजीन बनाएंगे। हेलोबेंजीन बनाने की विधि सबसे पहले बेंजीन द्वारा बनाएंगे, सबसे पहले बेंजीन के द्वारा बनाएंगे, बेंजीन के द्वारा। अब बेंजीन के द्वारा कैसे बनेगा, बेंजीन का संरचना सूत्र क्या होता है, C6H6, है ना। बेंजीन कुछ इस प्रकार से बनता है, ये हमारा क्या है, बेंजीन है। अब बेंजीन में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि जब बेंजीन की क्रिया क्या करते हैं कि क्लोरीन के साथ, है ना, क्लोरीन के साथ, याद रखना कि जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में, तो याद रखना कि निर्जल AlCl3, है ना, निर्जल, यहाँ पे याद रखना है निर्जल AlCl3, यहाँ पे याद रखिएगा AlCl3, या रुकिए इसको मिटा के सही से बनाते हैं, रुक जाइए, कलर चेंज कर लेने दीजिए ताकि सही से बनेगा, इस कलर में सही नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या है, हमारा बेंजीन है, ठीक है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, तो प्यारे बच्चों क्लोरीन के साथ करेंगे, किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 है, याद रखिए कि निर्जल, यहाँ पे याद रखना है कि AlCl3, AlCl3 के साथ कराएंगे, निर्जल AlCl3 के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे H पे प्लस और क्लोरीन दो गो है, तो इसमें से एगो क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे HCl क्या करेगा प्यारे बच्चों, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब HCl यहाँ से निकल गया तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बचा, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों Cl जुड़ जाएगा, एगो Cl है, तो जब एगो निकल गया हाइड्रोजन के साथ निकल गया, तो क्या करेगा, उस खाली स्थान पे आके क्लोरीन जुड़ गया। तो ये क्या हमारा प्यारे बच्चों, ये हेलो बेंजीन नहीं बना, तो बोलेंगे यस सर हमारा यह हेलोबेंजीन बन गया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला विधि आता है बेंजीन से कैसे बनाना है, तो बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 के साथ कराते हैं। तो हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों,
क्लोरीन, मतलब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और वही क्या है, यही हमारा है हेलोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एक बार बताइए। चलिए अब प्यारे बच्चों एमीन के साथ कराएंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि अब हेलोबेंजीन कैसे बनाएंगे, एमीन के द्वारा। यहाँ पे याद रखना है कि एमीन से, यहाँ पे याद रखना है कि एमीन से कैसे बनेगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि बेंजो, यहाँ पे देखिए याद रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, यहाँ पे याद रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे समझिएगा ये क्या है हमारा, याद रखिएगा ये हमारा बेंजीन हो गया, ये हमारा बेंजीन हो गया। डाई का मतलब क्या होता है, टू, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा बेंजीन, बेंजीन सही से लिख देने दीजिए। यहां पे क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम, यहां पे याद रखना है डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ, यहां पे याद रखना है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ। तो हमारा क्या है, बेंजीन है ना। यहाँ पे याद रखना है डाई का मतलब क्या, टू, एजो का मतलब प्लस, और नियम का मतलब क्या, N2। यानी याद रखना है क्या कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी क्या है यहाँ पे Cl, है ना। ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या है, ये हमारा बेंजीन, डाई का मतलब डू, एजो का मतलब प्लस, नियम का मतलब कि एन है ना, और क्लोराइड का मतलब यहाँ पे Cl, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे याद रखना है कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब हम अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है CuCl के साथ। ठीक है, याद रखना है कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराते हैं प्यारे बच्चों CuCl Ca कतार, तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है हमारा, बाहर निकल जाता है, और बचता जो है वो प्यारे बच्चों क्या बच जाता है, तो हमारा जो बच जाता है वो हमारा बच जाता है यहाँ पे Cl, है ना। यहाँ पे क्या बच गया, Cl। तो हम लोग बाई, यहाँ पे याद रखना है एमीन से हम लोग क्या बना सकते हैं प्यारा बच्चों कि बाइजोनियम डाई, यहाँ पे याद रखना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्या बना सकते हैं, ये हमारा क्या है, हेलोबेंजीन है, तो हमने हेलोबेंजीन बना दिया। ठीक है, क्लियर हो गया प्यारा बच्चों। इससे क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना। अगर आपको यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, यानी अगर आपसे बोला जाए कि ब्रोमोबेंजीन बनाना हो, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड के लिए क्या लिखेंगे, N2 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे Cl, है ना, N2 प्लस Cl, है ना, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो CuBr के साथ कराएंगे। किसके साथ, CuBr के साथ। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले कि नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे Br आके जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बन गया। और प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे याद रखना कि सेंड मेयर अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। सेंड मेयर अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। सेंड मेयर अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। याद रखना है कि सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर अभिक्रिया कहा जाता है इसी को, यहां पे याद रखना है। सेंड मेयर अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या बनाया, सेंड मेयर अभिक्रिया, यानी अमीनो से क्या बनाया प्यार बच्चों, अमीन से हम लोग यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन भी बना दिया, ब्रोमोबेंजीन भी बना दिया। अगर प्यारे बच्चों एक बात बताइए, सभी बच्चों को पहले समझ में आ गया ना, है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हमको अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो, अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना हो तो कैसे बनेगा, इसको क्या बोलेंगे। और सेंड मेयर अभिक्रिया अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछ देगा कि सेंड मेयर अभिक्रिया क्या है, तो आपको यही बताना है कि अगर यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl के साथ प्यारे बच्चों अगर हम कराते हैं तो हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन बनता है। और प्यारे बच्चों जो नाइट्रोजन गैस होता है बाहर निकल जाता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर आपको यहाँ पे याद रखना है कि आयोडोबेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे, आयोडोबेंजीन बनाना हो तो प्यारे बच्चों आयोडोबेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे याद रखना है ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसमें क्या होगा N2 प्लस और Cl, है ना। बेंजीन डाइजोनियम, यहाँ पे याद रखना है कि क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि प्यारे बच्चों इसकी अभिक्रिया जो कराएंगे ना डायरेक्ट हम लोग किसके साथ कराएंगे, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी Ki के साथ कराएंगे, है ना। बेंजीन डाइजोनियम की
की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि ये हमारा बच जाएगा क्या, यहाँ से क्या होगा K पे प्लस और Cl पे माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा KCl को उड़ जाएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन हमारा बाहर निकल गया और हमारा जो बचा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन में यहाँ पे मतलब आई जुड़ जाएगा आयोडीन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आयोडो बेंजीन बन जाएगा। देखिए कैसे हुआ हम आपको बता देते हैं फिर से, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से क्या हुआ K पे प्लस और Cl पे माइनस, यहाँ से क्या हुआ KCl उड़ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ KCl उड़ गया, और सटा के लिखते हैं, यहाँ से क्या हुआ KCl उड़ गया, उसके बाद से नाइट्रोजन तो प्यारे बच्चों पहले ही निकल जाता है, तो नाइट्रोजन पहले निकल गया, तो ये हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे आयोडो बेंजीन बन गया। तो हमने बेंजीन इस तरीके से बनाया, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैसे कैसे बनाना है। यहाँ पे फिर से शुरू से समझिए, यहाँ पे कि सबसे पहले sp3 संकरण के आधार पे हमने यहाँ पे बेंजील हाइलाइड को पढ़ा जिसमें sp3 संकरण होता है। फिर प्यारे बच्चों sp2 संकरण के आधार पे हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि sp2 संकरण के आधार पे हम लोग यहाँ पे एरिल हाइलाइड को पढ़ा, ठीक है, जिसमें sp2 संकरण होता है, हमने आपको साबित भी किया। अब देखिए हेलो बेंजीन बनाने की विधि, सबसे पहले हमने बेंजीन से बनाया, तो बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ किया, किसके, निर्जल AlCl3 के साथ, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन बना। तो क्लोरोबेंजीन हमारा बेंजीन है ना बाबू, याद रखना है बेंजीन बना है ना, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या बना, हेलो बेंजीन बन गया, और प्यारे बच्चों HCl हमारा बाहर निकल गया। अगर हम एमीन के साथ कराते हैं तो प्यारे बच्चों एमीन के साथ कहने का मतलब क्या हुआ, एमीन का मतलब क्या कि जब हम अगर प्यारे बच्चों याद रखना है कि यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन यहाँ पे आए, ये हमारा बेंजीन है, डाई का मतलब 2, एजोनियम का मतलब प्लस, यहाँ पे एनियम यानी +2 है ना, क्लोराइड का मतलब Cl, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl के साथ कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा इसी विधि से तो हम लोग क्या करेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuBr से कराएंगे तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और हमारा N2 क्या होगा प्यारे बच्चों, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर आपको आयोडो बेंजीन बनाना हो इसी अभिक्रिया से, सेंड मेयर की अभिक्रिया से, तो हम क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Ki के साथ कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहां से K और यहां से Cl निकल के बाहर, क्योंकि K पे प्लस Cl पे माइनस निकल के उड़ गया, उसके बाद से नाइट्रोजन तो पहले निकल जाता है, तो बचा का यहाँ पे आयोडाइड जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब K और यहाँ पे याद रखना है कि Cl निकल गया और यहाँ पे याद रखना है कि N2 ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे I बचा है, I जाके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, याद रखना है कि हमारा प्यारे बच्चों याद रखना है कि हमारा आयोडो बेंजीन भी बन गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बेंजीन बनाने की विधि। अगर आपसे पूछेगा हेलो बेंजीन बनाने की विधि तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो। चलिए प्यारे बच्चों हेलो एरिन का हम लोग क्या करते हैं, भौतिक गुण देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि हेलो एरिन के भौतिक गुण में क्या होता है कि जो हेलो एरिन्स होते हैं ना अपने सामान्य अवस्था में प्यारे बच्चों ये रंगहीन होते हैं, ठीक है। तो याद क्या करना है कि अपनी शुद्ध जो अवस्था होगा ना, हमने क्या बताया सामान्य अवस्था, यानी शुद्ध अवस्था में क्या होगा, ये रंगहीन होगा, रंगहीन होता है। और दूसरा लिखिएगा कि यह जल में अविलय, यहाँ पे लिखिएगा आप सभी बच्चे कि यह जल में अविलय है, यह जल में क्या है, अविलय है। तीसरा लिखिएगा कि हेलो एरिन्स के क्वथनांक का क्रम इस प्रकार होता है, जैसे प्यारे बच्चों हम हेलोजन लिखना चाहें तो पहले क्या आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है और ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे कि हेलो एरिन्स के भौतिक गुण में आप लोग क्या लिखेंगे कि अगर पूछेगा कि हेलो एरिन्स के क्वथनांकों का क्रम, तो सबसे ज्यादा कौन होता है प्यारे बच्चों, आयोडोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, फिर सबसे लास्ट में आता है फ्लोरोबेंजीन, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, हमने क्या बनाया, तो प्यारे बच्चों आयोडोबेंजीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन जो होगा हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा कौन होगा चेला, तो इससे छोटा हमारा हो जाएगा कौन, तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमोबेंजीन है, तो ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन से भी छोटा क्या होगा चेला, तो यहाँ पे आप भूलिएगा कि छोटा, इससे भी छोटा हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन से भी छोटा क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि इससे भी छोटा होगा हमारा फ्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है, इसके क्वथनांक का प्यारे बच्चों क्रम है, जो कि आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि हेलो बेंजीन के क्वथनांकों का क्रम बताए या लिखे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हेलो बेंजीन का रासायनिक गुण, यहाँ पे सभी बच्चे लिखिएगा कि हेलो बेंजीन का रासायनिक गुण,
चलिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्यारे बच्चों बनता है जो क्या बनता है, हैलोजनीकरण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे लिखिएगा हैलोजनीकरण। इसमें क्या होता है, हाइलोजनीकरण होता है। अब हाइलोजनीकरण क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। चलिए हाइलोजनीकरण क्या होता है हम आपको समझा देते हैं कि जब प्यारे बच्चों मान लीजिए कि क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्या है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया प्यारे बच्चों याद रखना है कि अनाद्र, यहाँ पे लिख दीजिएगा अनाद्र, अनाद्र प्यारे बच्चों किसके साथ, तो अनाद्र अगर हम लोग AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होता है हमारा प्यारे बच्चों, सबसे पहले बनता है ऑर्थो, ठीक है, सबसे पहले बनता है ऑर्थो। ऑर्थो में क्या होता है कि दूगो क्लोरीन पास पास जुड़ जाएगा, ठीक है, दूगो क्लोरीन हमारा पास पास जुड़ जाएगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों इसमें पैरा बनता है, और जो पैरा में क्या होता है याद रखना है कि एगो क्लोरीन ऊपर और एगो क्लोरीन नीचे जुड़ जाता है। तो इससे क्या बनता है हमारा हैलोजनीकरण, यानी रासायनिक गुण में हैलोजनीकरण बना। तो ये आपको क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए। ऑर्थो और पैरा बनता है, पैरा बनता है, ठीक है, हो गया। ये सामने वाला ऑर्थो है, ऑर्थो क्या होता है जो साथ साथ जुड़ा होता है लाइन बाय लाइन, पैरा का मतलब क्या ऊपर नीचे जुड़ा हो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है नाइट्रोजनीकरण होता है, क्या होता है याद रखिएगा नाइट्रोजनीकरण। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा नाइट्रोजनीकरण। नाइट्रोजनीकरण की बात करें कि नाइट्रोजनीकरण क्या होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनीकरण में क्या होता है कि जब हम क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे याद रखना है कि जब हम यहाँ पे क्या है क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया प्यारे बच्चों किसके साथ कराते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे HNO3 के साथ कराते हैं, HNO3 के साथ कराते हैं, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं सांद्र H2SO4 के साथ, किसके साथ, तो यहाँ पे लिखिएगा कि सांद्र यहाँ पे H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो हमारा क्या बनता है, तो प्यारे बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे OH और यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं NO2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं OH और NO2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है, यहाँ पे पहले ऑर्थो क्या बनेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले ऑर्थो बनेगा कि यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन, और उसके साथ यहाँ पे क्या बचा है हमारा NO2 बचा है, क्योंकि यहाँ से H+ और यहाँ से OH- लेके चला गया तो हमारा NO2 बचा, तो यहाँ पे NO2, तो ये हमारा क्या बन गया ऑर्थो बन गया। इसके साथ हमारा जो पैरा बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जुड़ गया क्लोरीन और यहाँ पे क्या जुड़ गया NO2, तो ये हमारा पैरा बन गया। तो ये प्यारे बच्चों इसके रासायनिक गुण थे जो कि आपको 100% याद रखना है। तो हमारा प्यारे बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स यहीं पे समाप्त होता है। टोटल 4 पार्ट लगा हुआ है इसको समाप्त करने में, अगर पूरा बेसिक जाने तो कम से कम 6 पार्ट लगा है इसको समाप्त करने में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा, और जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।